अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है? द थर्ड टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हमने दो तरह की प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ी थी। द फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल एंड द सेकंड टाइप जो प्रोबेबिलिटी की थी वो एम्पेरिकल थी। ठीक है, आज की क्लास में हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी यूज़ अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू बेस्ड ऑन एजुकेटेड गेस और एस्टिमेट एम्प्लॉइंग ओपिनियन एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इट्स योर ओन ओपिनियन। ठीक है, आपके अपने ओपिनियन की बेस पर जो चीज़ आप ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। इसका कोई स्पेसिफिक रूल या स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे हमने क्लासिकल पढ़ा था उसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला था, जब हमने एम्पेरिकल फॉर्म पढ़ा था तब उसके लिए भी एक स्पेसिफिक फार्मूला था कि आप टोटल सम ऑफ फ्रिक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसीज़ को डिवाइड करके आप वैल्यू निकालते थे। जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की भी फार्मूले से सिमिलर था वो होता था आपके पास एम्पेरिकल। लेकिन सब्जेक्टिव क्या होता है? इट्स योर ओन ओपिनियन। हर इंसान की जो उसकी ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ वो ड्रॉ करता है, जो चांसेस वो बताता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। Like in subjective probability, a person or group makes an educated guess at the chance that an event will occur. This guess is based on the person experience and evaluation of a solution. ठीक है, आपके हर इंसान के अपने पर्सनल इवेल्युएशन के बेस पर जो प्रोबेबिलिटी हम ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अ स्पोर्ट्स राइटर मे से दैट देयर इज़ अ 70% प्रोबेबिलिटी दैट द पायरेट्स विल विन द पेनेट नेक्स्ट ईयर। या फिर अ फिजिशियन माइट से दैट ऑन द बेसिस ऑफ हर डायग्नोसिस देयर इज़ अ 30% चांस दैट द पेशेंट विल नीड एन ऑपरेशन। ठीक है, मतलब क्या है, हर किसी कोई जो अपनी प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो अपनी ओन रिसर्च या अपनी ओन एक्सपर्टीज़ की बेस पर बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी जिसमें कोई स्पेसिफिक रूल या स्पेसिफिक फार्मूला ना अप्लाई करें, हम डायरेक्ट कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर दें, कोई डायरेक्ट कोई हम परसेंटेजेस में भी क्योंकि प्रोबेबिलिटी को हम शो करते हैं तो डायरेक्ट हम इन चांसेस बता दें, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। लाइक द फर्स्ट वन, सबसे मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल जो प्रोबेबिलिटी की वो क्या है आपके पास? वेदर चांसेस। ठीक है, वेदर रिपोर्ट, देयर इज़ अ 30% चांस ऑफ रेन शावर ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? प्रोबेबिलिटी है, बेस्ड कर रहा है, आप उसके ऊपर एक चांसेस ड्रॉ कर रहे हैं। इट इज़ टोटली इन योर ओन ओपिनियन। आप अपनी ओपिनियन की बेसिस पर एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तीन तरह की हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, एम्पेरिकल, सब्जेक्टिव, एम्पेरिकल एंड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ड्रॉ अ पर्सनल एंड सब्जेक्टिव जजमेंट। आप जो खुद अपनी ओपिनियन की बेस पर जो प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करते हैं वो क्या हो जाता है आपके पास? सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो जाती है। सेकंड क्या थी हमारे पास? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल और क्लासिकल ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इस पर स्पेसिफिक फार्मूला अप्लाई करते हैं आप। और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है? जो आप असाइनिंग, मतलब सिंपल वे जो आप अपनी ओपिनियन की बेस पर जो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो सब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में जो आपके पास दो आता है, क्लासिकल और एक एम्पेरिकल। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। आप अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज की बेसिस पे जो अकरेंस प्रोबेबिलिटी बताते हैं वो क्या होता है आपके पास? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। और सेकंड क्या थी? जो फर्स्ट वन थी लाइक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, या फिर प्रायर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? आप लॉजिकल एनालिसिस की बेस पर ड्रॉ करते हैं। होपफुली कि आपको सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी अच्छे से समझ आ गई होगी।